इतनी अच्छी जगह हुआ है कि अब मैं क्या बताऊं कितनी अच्छी जगह हुआ है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था, वो कोई और समय था। आजकल पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। ये नया भारत है। और सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग कान खोल के सुनिए, आने वाले दिनों में इतिहास में ये भी पढ़ाया जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरखा चलाने से अगर क्रांति आई थी तो बाबा के बुलडोजर के चलने से शांति आई थी। उस युग में हमारा जन्म हुआ है। बहुत सही समय पे आए हो। आओ मेरे शेर आओ, तुम चाय लाओ, हम चाय वाले को लाएंगे। लाओ लाओ, इसे कहते हैं टाइमिंग। जिस उंगली से हम लोग सबको चाय पिलाओ और 2024 में चाय वाले को फिर से लाओ। देखिए, जब आदमी को नींद आती है, चाय जागने का प्रतीक है और चाय वाला जगाने का प्रतीक है। आप लोग जिस उंगली से चाय का गिलास पकड़े उसी अंगूठे से बटन दबाना है और कभी कभी चिल्लाओ। टाइमिंग रखो, कब चिल्लाना है समय देखिए। ऐसे बिना समय के चिल्लाओगे, कभी रात में ऐसे घर में चिल्लाने लगे, पड़ोसी कहेगा इसे कैसे पता चला। तो इसीलिए बिना टाइमिंग के ना चिल्लाइए। जब समय हो चिल्लाने का तभी चिल्लाया जाता है ना, यही है। और हाँ, माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर किसी को जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग जाइएगा। महिलाओं में एक खास गुण हो, बैठी रहेंगी कुछ देर ऐसे देखेंगी, फिर कहेंगी ए सुनीता चल। सुनीता कुछ देर रुका, भौजी रुका। फिर सुनीता कंचन को मनाएगी, कंचन वहाँ चल। मोबाइलिया में पिक्चर डाउनलोड भइल बा, मच्छरदानी में मुंह डाल के पिक्चर देखेंगे। ये लोग अकेले नहीं, लौंडों को क्या है कि अगर अच्छा नहीं लगेगा फोन उठाएंगे, हेलो हेलो बाबू, निकल गए। ये लोग अपना मोहल्ला लेके चली जाएंगी। और मेरे गाते समय अगर कोई उठ के गया तो मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि मैं आपका कुछ कर नहीं सकता हूं। बस इसीलिए आप मेरे ऊपर दया करके मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग जाइएगा। भीड़ में कोई काम नहीं भाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक एक करके गए, पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठे 28,000 लोग चले गए। किसी एक का नाम बताओ, एक एक करके जाइएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आप लोग जो सुनेंगे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। पहला, उत्तर प्रदेश की धरती पे हम सभी हैं, एक दर्शन करिए हमारे प्रदेश का। एक ही बार जैसा चलाना हो वैसा चला दो। ये बाबा बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब करने का नहीं है। आइए, जिनके जिनके खानदान में भगवान का नाम चलता हो बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। और जिनके आजकल एक बड़ा है जय भीम। मैं भी बोलता हूँ जय भीम, बुलाओ कभी। अभी आज मैं अंबेडकर जी का भी गाऊंगा। आप देखो, बाबा साहब जैसी शख्सियत भारत में पैदा हुए हो, ये भारत का सौभाग्य है। तो सबके बारे में आजकल क्या है ना कि आदमी समझ नहीं पा रहा है। एक बात ध्यान देना बहराइच के लोगों, जो लोग यहाँ बैठे हो जय भीम वाले, वो भी कान खोल के सुने। मैं भगवान राम का अगर नाम ले रहा हूँ तो ऐसा मत समझना मैं राम का नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब एक चरित्रवान पति का नाम ले रहा हूँ। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो एक आदर्श पुत्र का नाम ले रहा हूं, एक आज्ञाकारी बेटे का नाम। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देने वाले एक आदर्श भाई का नाम ले रहा हूं। अगर मैं राम का नाम ले रहा हूं तो अपनी प्रजा के सबसे नीचे पायदान में रहने वाले हर उस व्यक्ति की को तवज्जो, उनकी बातों की लाज रखने वाले राम राज एक राजा का नाम ले रहा हूं। और ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छे से पता थी कि संविधान से देश चल सकता है। कान खोल के सुनिए, संविधान से देश चलता है, लेकिन ये सृष्टि जिनसे चलती है ये बाबा साहब को पता था। इसीलिए संविधान के पहले पेज पे उन्होंने राम दरबार प्रस्तावित किया।
भगवान राम, पूरे राम दरबार की फोटो लगी है बाबा साहब भीमराव महान अंबेडकर की सहमति से। इसीलिए जय भीम और चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगी। अगर 2 कदम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल लोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां डर जाएंगी। इसीलिए बाबा साहब को मानने से बात नहीं बनेगी, उनके किए हुए कर्मों को मानने से बात बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, मैं किसी का विरोधी नहीं। धर्मेंद्र पांडे खड़े हैं, आइए शुरुआत कर रहा हूं। एक शब्द यही है कि ना कोई हरिजन, ना कोई बनिया और ना ठाकुर ना पंडित हो, हिंदू बनकर एक रहो, सब आपस में ना खंडित हो। यही सपना देखा था भारत के महापुरुषों ने। किसी से कुछ कहीं थोड़ी गलतियां हो गई, ठीक है, कभी कभी हमारे पिताजी बिना मतलब के पीट देते हैं बच्चों को। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरा बाप कर ले जाके, इसका मतलब ये है, ठीक है, बड़े बड़े पदों पे बैठे गलतियां हो जाती बड़े बड़े राजाओं से। इसका वो बाप से अगर कोई गलती हो जाए बिना मतलब के बेटे को अगर पीट दे, सजा दे दे, तो क्या करता है बेटा, थोड़ी देर रोके चलो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दूसरा बाप कर लें, ऐसा मत करिएगा। देश के राजा, प्रदेश के राजा से कभी छोटी मोटी कुछ बातें हो जाएं तो ठीक है, जाने दीजिए। आइए शुरुआत करने चल रहा हूं दरबार में। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं और जितने भैया लोग, मेरी बात के कहने का मर्म समझिए। ये दुर्गा जी लगी हैं, यानी कि एक स्त्री की पूजा हो रही है, एक महिला की पूजा हो रही है। और मैं टंके की चोट पे कहता हूं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां स्त्री को देवी समझा जाता है। बाकी किसी भी धर्म में स्त्री नहीं पूजी जाती है, किसी भी धर्म में महिला की पूजा नहीं होती है। दुनिया के हर धर्म में जो परमात्मा की कल्पना की गई है उसमें केवल पुरुष प्रधान है। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां अर्धनारीश्वर पूजे जाते हैं। केवल सनातन धर्म ऐसा है कि हम लोग माताओं बहनों को देवी कहते हैं। तो एक बार जरा हाथ उठा के जो माताएं बहनें बैठी हैं, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आइए एक भजन में दर्शन करिए पूरे प्रदेश का, उसके बाद आप सभी से मैं जुड़ता हूँ। पूरा सभी को एक साथ बुला लेना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और फिर वैष्णो देवी, उसके बाद देखेंगे।